जब श्री राम सीता लक्ष्मण जी वन में गए तब उनको क्या समस्या हुई? राम कथा मदाकिनी क्यों कहा जाता है? संसार में मनुष्य की सोच क्या है कि हमें तो जगत की कथा सुहाती है, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई, इसने क्या किया उसने क्या किया। राम कथा सुनना तो हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर राम जी का वास हम में कैसे होगा? राम जी के वास के लिए तो हमें राम जी की कथा सुननी पड़ेगी और कथा सुनने हेतु अतिरिक्त कर रहना होगा कि नित्य कथा श्रवण करना है, कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, आइए आपको एक सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। श्री राम और सीता वन में आ गए। अब समस्या ये हुई कि तीनों ठहरे कहाँ। इसलिए जब भगवान श्री सीता राम जी और लक्ष्मण जी वन में आए, वह वन में भगवान विचरण कर रहे थे कि हमें रहने की जगह बताओ। वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे तो वाल्मीकि जी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ रह रहे हो? अब महर्षि विश्वामित्र जी अंतर्यामी ठहरे थे तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप कहाँ नहीं है। तो भगवान ने जब पूछा तो वाल्मीकि जी ने कहा कि भक्तों के हृदय में रहो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुमरी सुबंग हरि नाना। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके कान समुद्र के समान है और जो आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों नदियों में निरंतर भरते रहते हो पर कभी बस नहीं कहते हो, उनके हृदय में आप वास करें। भगवान ने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से तो आपने कह दिया कि मैं स्वतंत्र हूँ, भावनात्मक दृष्टि से यह कहा कि भक्तों के हृदय में रहो, पर व्यवहारिक दृष्टि से मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप एक ही जगह ठहर सकते हैं, आपके ठहरने लायक एक ही जगह है। बोले कौन सी जगह? चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तह तुम्हारा सब भांति सुपासु। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि राम जी आप श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित चित्रकूट में निवास करें। अब आप देखो, भगवान अयोध्या छोड़कर आए, भवन छोड़कर आए, वन वन में विचरण कर रहे हैं, पर वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि चित्रकूट में रहो। अब चित्रकूट में क्यों रहे? क्योंकि चित्रकूट चित्त चारु पवित्र चित्त ही चित्रकूट है। तो वाल्मीकि जी ने कहा भगवान जहाँ चित्त की पवित्रता हो वहां निवास करो, जहाँ चित्त पवित्र हो वहां ठहरिए। इसका अर्थ यह है कि शांति रूपी सीता जी और त्याग के रूप लक्ष्मण जी और भगवान भव्य स्वरूप श्री राम जी, तो भगवान का निवास शांति और विराग के साथ वहां होता है जहाँ नित्य पवित्र हो, जहाँ चित्त पवित्र होता है। चित्त पवित्र होता है किससे? क्या? राम कथा मदाकिनी। राम क्या है? राम कथा मदाकिनी राम जी की कथा की धारा जहाँ बह रही हो वहां चित्त पवित्र होता है। तो देखो, तीन आ गए चित्रकूट में, और इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहां भगवान अपने आप आ जाते हैं। श्री हनुमान जी से श्री राम जी ने कहा लीला श्रवण के बाद कि मैं अपने धाम को जा रहा हूं। तब श्री राम जी ने कहा कि प्रभु आपकी कथा वहाँ कब होती है? राम जी ने कहा कि वहाँ तो हम ही होते हैं, कथा तो यहाँ होती है, वहाँ नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक यह धरती छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि हनुमान जी तुम्हें लोग राम भक्त के रूप में जानते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक व्यक्तिगत बात बताऊं? बोले हाँ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप जहाँ हो वहाँ कथा हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि देखो भगवान सब जगह है, लेकिन क्या कथा सब जगह हो रही है? भगवान तो सब जगह है पर कथा सब जगह नहीं हो रही। अब इसमें लोग तर्क देते हैं कि जब भगवान सब जगह है तो कथा की क्या जरूरत है। एक आदमी ने विचित्र तर्क दिया कि भगवान सब जगह तो है, मंदिर की क्या जरूरत है। ऐसा तर्क देते हैं लोग। जब भगवान स्वतंत्र है तो समीप
मंदिर की क्या जरूरत है? तो एक उत्तर देने वाले व्यक्ति को भी भगवान ने ऐसी प्रतिभा दी, उन्होंने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्रभु किया गया कि भगवान सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? तो उत्तर देने वाले महापुरुष ने कहा कि हवा भी सब जगह है, फिर पंखा लगाने की क्या जरूरत है? हवा भी तो सब जगह है। इसका अर्थ है कि सब जगह रहने वाली हवा का अनुभव बिना पंखे के नहीं होता। सब जगह रहने वाली हवा सुख तब देती है जब पंखा माध्यम बने। इसी तरह सब जगह ठहरने रहने वाले भगवान श्री कृपा का अनुभव तब होता है जब भगवान की कथा हो, भगवान का मंदिर हो, भगवान की पूजा हो, भगवान के नाम का संकीर्तन हो। इसलिए वहाँ बड़ी सार्थक बात कही गई। हनुमान जी ने कहा कि आप सब जगह हैं पर सब जगह आपकी कथा तो नहीं होती। तो प्रभु जी, आप जहाँ हो वहाँ आपकी कथा है, यह जरूरी तो नहीं, लेकिन एक बात पक्की है। बोले क्या? जहाँ कथा होगी वहाँ आप जरूर होंगे, यह मेरा विश्वास है। जहाँ कथा होगी वहाँ आप अवश्य होंगे। भगवान बोले क्यों होंगे? हनुमान जी ने कहा इसलिए होंगे क्योंकि आपने ही कहा है। भगवान बोले मैंने क्या कहा है? कहा है आपने परम भक्त नारद जी से नाहम बसाहिम बैकुंठे योगी नाम हृदय न चहे। आपने कहा मैं बैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता। मेरे भक्त जहाँ मेरे गुणों का गायन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। तो प्रभु आप कहीं भी रहें, लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि जहाँ आपकी कथा होगी वहाँ आप होंगे। इसलिए आप को किसी को पाना हो तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाएं। तो कथा को भगवान तक नहीं पहुँचना पड़ता, भगवान कथा तक पहुंचते हैं। इसलिए राम कथा मदाकिनी है। राम कथा मदाकिनी तो तो मदाकिनी जी को राम जी तक नहीं पहुंचना पड़ता, राम जी मदाकिनी तक पहुंचते हैं। तो हम लोग भगवान की कथा से जुड़े। आपने देखा होगा श्री हनुमान जी महाराज जहाँ भी श्री राम कथा होती है वहाँ आवश्यक होते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी को श्री राम कथा से अत्यधिक प्रेम है। इसलिए हम सब ही भगवान की कथा का श्रवण आवश्यक करें और फिर स्मरण करें। बस ये दो काम ही सुंदर सुखद मानव जीवन में संजीवनी बूटी का काम है। अब मैं आपको बताती हूँ हनुमान जी द्वारा हनुमत रामायण लिखी हुई हनुमान जी ने खुद क्यों फाड़ दी। पौराणिक कथाओं और इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। हम सब भी यही जानते हैं। अब तक वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया में 24 से ज़्यादा भाषाओं में 200 से अधिक रामायण लिखी गई है। भारत के साथ ही अन्य 9 देशों की भी अपनी अपनी रामायण है। देश में महर्षि वाल्मीकि की रामायण के अलावा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि सबसे पहली रामायण वाल्मीकि ने नहीं लिखी थी। दरअसल सबसे पहली रामायण भगवान राम के परम भगत हनुमान जी ने लिखी थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। पूरी कहानी सुने। हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक लंकापति रावण का वध कर हनुमान राम अयोध्या लौट आए। तब हनुमान जी राम जी से आज्ञा लेकर हिमालय की तपस्या करने चले गए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए शिलाओं पर अपने प्रभु भगवान राम को याद करते हुए अपने नाखूनों से रामायण लिखी थी। मान्यता है कि एक दिन हनुमत शिला पर अपनी रामायण को उठाकर भगवान भोलेनाथ को दिखाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए।
वहाँ कुछ देर तक महर्षि वाल्मीकि भी अपनी रामायण लेकर शिवजी को दिखाने के लिए आ पहुँचे। वहाँ पर पहले से हनुमान जी की हनुमत रामायण देखकर वाल्मीकि बेहद निराश हो गए। हनुमान जी से उनसे दुख का कारण पूछा, तब महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि आपके द्वारा लिखी गई रामायण के सामने मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर हनुमान जी को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक एक कंधे पर हनुमत रामायण लिखी शिला को उठाया और दूसरे कंधे पर वाल्मीकि को बैठाया। वह समुद्र के पास गए, जहां हनुमान जी ने अपनी लिखी रामायण को समुद्र में फेंक दिया। इस तरह हनुमत रामायण हमेशा के लिए समुद्र में अर्पित हो गई। यदि अभी तक आपको ये मालूम नहीं था कि सबसे पहले रामायण किसने लिखी थी, तो आज आपको पता चल गया कि सबसे पहली रामायण हनुमान जी ने लिखी थी। कैसे हुई हनुमान जी और श्री राम जी की प्रथम भेंट। एक बार हनुमान ऋषिमुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे। ऊंची चोटी पर से वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा। उसने सोचा कि ये बाली के भेजे हुए योद्धा हैं जो मुझे मारने के लिए हाथ में धनुष बाण लिए चले आ रहे हैं। दूर से देखने पर वे दोनों बहुत बलवान जान पड़ते थे। डर से घबरा कर उसने कुछ हनुमान जी से कहा, हनुमान देखो, यह दो बहुत ही बलवान धनुष लिए हाथ में मनुष्य हमारी ओर बड़े चले आ रहे हैं। लगता है बाली ने मुझे मारने के लिए इनको भेजा है। ये मुझे ही चारों ओर से खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर इनके पास जाओ और ये पता लगाओ कि ये कौन है और यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर आपको भय की बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। मैं तुरंत इस पर्वत से कहीं और जाकर भाग जाऊंगा। सुग्रीव को अत्यंत डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर हनुमान जी तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के पास आ पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों को माथा झुकाकर प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु आप कौन है, कहाँ से आए हो? यहाँ की धरती बड़ी कठोर है और आप दोनों के पैर बहुत ही कोमल हैं। किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हो? आप लोगों की सुंदरता देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो, या नर हो या नारायण के नाम से प्रसिद्ध हो। आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन को अच्छी तरह लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया है। हम उन्हें खोजते हुए चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम है और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए। देव, मेरा नाम राम तथा मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज के पुत्र हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए। ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि ये समय भगवान श्री राम ही है। बस वह तुरंत ही उनके चरणों पर गिर पड़े। श्री राम ने उठाकर उन्हें अपने गले से लगाया, हृदय से लगाया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हो? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे अपने परम पवित्र चरणों में जगह दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर अपने कंधे पर उठा लिया। सुग्रीव ने उनसे कहा कि भय की कोई बात नहीं होगी तो मुझे कहीं से संकेत करना। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को
कंधे पर बैठाया। वहीं सुग्रीव के लिए संकेत था कि इनसे कोई भय नहीं है। उन्हें कंधे पर बिठाते हुए ही वह सुग्रीव के पास आए और उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी, उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बालू को मारकर उसको किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। तो उसके बाद वो आगे वन में चले गए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि राम जी की सेवा करते समय हनुमान जी चुटकी क्यों बजाते थे। एक बार की बात है, राम के छोटे भाई भरत ने अपने भाइयों और सीता जी से कहा कि प्रभु, सारी सेवा हनुमान जी ही कर लेते हैं, हमारे लिए तो कुछ करने को बचता ही नहीं है। व्यापक विमर्श के बाद यह तय किया गया कि प्रभु सेवा की एक तालिका बनाई जाएगी जिसमें तीनों भाइयों और सीता जी द्वारा कब कौन सी सेवा की जाए यह निर्धारित हो। तालिका बना ली गई जिसमें हनुमान जी का पत्ता साफ था। सीता जी ने इस तालिका पर श्री राम का अनुमोदन ले लिया और श्री राम ने कौतुक से ही इस पर अपनी सहमति दे दी। हनुमान जी ने सेवा तालिका देखी तो बोले कि इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। उसने कहा कि तालिका में वर्णित सेवाओं के अलावा आप चाहे जो कोई और सेवा ले सकते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु को जमाई आने पर चुटकी बजाने का काम तो तालिका में है ही नहीं, लिहाजा हनुमान जी को यह काम दे दिया गया। हनुमान जी तत्काल चुटकी तानकर भगवान के समक्ष विरासन पर बैठ गए। न जाने कब उन्हें जमाई आ जाए और चुटकी बजानी पड़ जाए। श्री राम जहां भी जाते हनुमान जी उनके साथ साथ चलते कि न जाने कब चुटकी बजाने की जरूरत पड़ जाए। सिर्फ रात्रि में शयन के समय वह श्री राम जी के पास से हटते थे। इस दौरान भी वह शयन कक्ष के पास एक ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती रही। श्री राम भी लीला करने में कहाँ पीछे थे। श्री राम को जमाई आने लगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार। जब तक जमाई लेते लेते थक गए तो कष्ट से उनका मुंह खुला ही रह गया। यह देखकर सीता जी घबरा गई। उन्होंने परिवारजन को बुला लिया। फिर सबने कहा कि श्री राम का मुंह खुला ही है, किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा। चिकित्सक आए, दवाई दी गई लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। यह सब समाचार सुनकर कुल गुरु वशिष्ठ जी वहां आ पहुंच गए। प्रभु श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया किंतु मुंह खुला होने से कुछ बोल नहीं सके। नेत्रों से आंसू भी बहने लगे। इस चिंताजनक स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को न देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हनुमान जी के बारे में पूछा। जानकी जी ने विनय पूर्वक कहा कि हनुमान जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उसकी सारी सेवा छीन ली गई थी। तब उसने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सामने चुटकी बजाने का काम करता है और प्रभु के सामने खड़ा या विरासन में बैठा रहता। अपनी सेवा इस तरीके से करता कि उसने भोजन और शयन तक त्याग दिया। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े। उन्होंने देखा कि प्रभु के शयनागार के सामने ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी ध्यान में मगन उनका स्मरण कीर्तन कर रहे हैं। उनके दाहिने हाथ में निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़कर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख वशिष्ठ जी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और उनके पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु का
खुला मुख और उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गए। बजरंगबली के नेत्र भी भर आए। चिंता के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुंह भी बंद हो गया। प्रभु के प्रति हनुमान का इतना अनुराग और समरण देखकर सीता जी ने कहा कि हनुमान, प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। भगवान भी सभी लोगों को यह सबक देना चाहते थे कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दरअसल श्री राम का हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक और भक्त है ही नहीं। वे दोनों एक दूसरे से दो तन एक प्राण है, तो हनुमान जी को ही प्रभु श्री राम की सेवा करने का पूरा हक मिलना चाहिए, ये सीता ने कहा। अब मैं आपको माता सीता की साड़ी का रहस्य बता रही हूँ। माता सीता को दिव्य साड़ी किसने दी थी और इस साड़ी में क्या खास बात थी? माता सीता जब वनवास के दौरान जो साड़ी पहनती थी वह इतनी दिव्य क्यों थी? उसमें इतनी वो मैली क्यों नहीं होती थी? तो ये सारी चीज मैं आज की वीडियो में बता रही हूँ कि माता सीता की साड़ी का रंग पीला क्यों था। माता सीता की वनवास के दौरान पहनी हुई साड़ी क्यों थी इतनी दिव्य? रामायण में जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था तो श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी गए थे। वनवास पर जाने से पहले माता सीता को अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनसुईया ने उन्हें दिव्य साड़ी भेंट की थी। माना जाता है कि वह दिव्य साड़ी 14 वर्ष तक मैली नहीं हुई थी। रामायण की यह कहानी आप सबने कभी नहीं सुनी होगी। वनवास 14 वर्ष के वनवास के दौरान ही एक ऐसी घटना हुई जिसमें श्री राम और सीता की कहानी की दशा बदल दी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान सीता हरण की घटना ऐसी घटना हुई थी कि जिसके कारण धरती को अधर्मी रावण से मुक्ति मिल पाई थी। इस घटना से आगे आपको छोटी छोटी बातों के बारे में बताऊंगी। सीता माता ने एक ही साड़ी में 14 वर्ष कैसे बिताए? माता सीता ने अपने वनवास के दौरान जो साड़ी पहनी थी वह कोई आम साड़ी नहीं थी बल्कि एक दिव्य साड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि वह साड़ी उन्होंने पूरे वनवास के दौरान यानी 14 वर्ष तक पहनी थी। वो साड़ी कभी भी मैली नहीं होती थी। वह इतनी दिव्य क्यों थी? जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए जा रहे थे तो उनके वनवास से पहले कई तैयारियां की गई थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार जब वनगमन से पहले एक हवन किया गया जिसमें उन्हें राजकाज जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए एक साधारण वनवासी के जीवन को जीने के लिए प्रण दिलवाया गया था। हवन के बाद तीनों से कीमती वस्त्र, गहने, मुकुट आदि सभी चीजें महल में ही छोड़ने के लिए कहा गया था। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास जा रहे थे तो उससे पहले तीनों ने अपनी कीमती चीजों का दान स्वरूप प्रजा के लिए बांट दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने हिस्से का अन्न भी गरीबों में बांट दिया था, क्योंकि एक साधारण वनवासी की तरह तीनों को अपना जीवन व्यतीत करना था। महल से कुछ भी नहीं ले जाने की उनको अनुमति थी। इसी कारण श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी महल से अपनी प्रिय वस्त्र तक नहीं ले जा सकते थे। रामायण कथा के अनुसार जब श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया गया तब उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास जाने को तैयार हुए। वनवास जाने से पहले वह तीनों ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि
अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनसुईया ने तीनों का बड़े से आदर सत्कार किया। साथ ही माता अनसुईया ने सीता जी को अस्तित्व की शिक्षा भी दी, क्योंकि माता अनसुईया को सबसे पवित्र नारी माना जाता है। इस दौरान माता अनसुईया ने सीता जी को पीले रंग की एक दिव्य साड़ी भेंट स्वरूप में दी। साड़ी की विशेषता यह थी कि वह साड़ी ना तो कभी मैली होती थी और ना ही वो साड़ी कभी फटती थी। यह साड़ी हमेशा चमकदार बनी रहती थी और न ही इसमें कोई नुकसान पहुंचता था। यही कारण था कि माता सीता ने पूरे वनवास के दौरान इस साड़ी को पहनने के बाद भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वह एकदम नई जैसी बनी रहती थी। यह साड़ी कभी भी मैली नहीं होती थी और न ही कभी ये फटती थी। तो ये साड़ी माता अनसुईया ने सीता को भेंट स्वरूप में दी थी और साथ में ही वनवास के कुछ और अपने पति के प्रति अच्छे अच्छे नियम भी बताए थे माता सीता को अनसुईया ने। अब मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी ने कैसे अपना सीना चीर कर राम और सीता जी के दर्शन करवाए। राम नाम कीर्तन की अति ऊंची अवस्था में पहुँचे हुए साधक का रोम रोम भगवान में हो जाता है। ऐसे इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं, परंतु हनुमान जी तो उन सब में विरले हैं। उनके रोम रोम में तो राम अंकित है ही। उनके वस्त्र आभूषण आयु सब में राम राम से बने हैं। राम माथ मुकुट राम, राम सिर नैन राम, राम कान नासा राम ठोडी राम नाम है। राम कंठ कंठ राम, राम भुजा बाजू बंद, राम हृदय अलंकार हार। सब जगह उनके हृदय में राम ही राम है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया, तब उनके पृथ्वी पर आने से पहले ही सभी देवता अपने अपने अंशों से वानर तथा भालुओं के रूप में पृथ्वी पर वितरण करने लगे। भगवान शंकर तो श्री राम के अन्य भक्त रहे, अतः वे भी अपने आराध्य की सेवा करने के लिए अपने 11वें रुद्र रूप के अंश में वानर श्रेष्ठ केसरी की पत्नी अंजना से प्रकट हुए। चैत शुक्ल पूर्णिमा को शंकर जी ने श्री हनुमान जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस सज्जन उसी शरीर का आदर करते हैं, जिसको राम से प्रेम हो उसी स्नेह रुद्र देह त्याग कर शंकर जी ने हनुमान जी के रूप में वानर शरीर धारण किया। श्री राम जी की सेवा में परम आनंद की बात जानकर पिता में ब्रह्मा जी जामवत के रूप में उनके सेवक बन गए। हनुमान जी भगवान श्री राम की दाव्य भक्ति से आचार्य थे। वे अपने आराध्य के परम प्रिय दास हैं और श्री राम उनके सर्वप्रथम स्वामी है। वे समय कहते हैं कि मैं कौशल्य श्री रामचंद्र का दास हूँ। हनुमान जी के रोम रोम में राम, श्री रामदूत हनुमान जी का विग्रह राम रामन्य है। उनके रोम रोम में राम नाम अंकित है। उनके वस्त्र आभूषण आयु सब जगह राम राम बने हुए हैं। उनके भीतर बाहर स्वतंत्र आराध्य ही आराध्य है। उनका रोम रोम श्री राम के अनुराग से रंचित है। हनुमान जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि आपका नाम जप करते हुए मेरा मन कभी लुप्त नहीं होता। राम मंत्र की 1,00,000 आवर्तियों के पुरुषण से के बाद ही हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए लंकापुरी गए थे और इस कार्य में उन्हें सफलता भी मिली थी। अनदर रामायण में हनुमान जी की सभी शक्तियों का मूल राम नाम बताया गया है। हनुमान जी ने संपूर्ण जगत को राम्य देखा है। संपूर्ण जगत को राम्य देखा है। राम काजू किने बिनु मोही कहाँ विश्रामा ही उनके जीवन का मूल मंत्र है। हनुमान जी ने इतना राम नाम जप किया कि समय राम को ही उनके वंश में होना पड़ा।
राम जी खुद उनके बस में हो गए। प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के उपकार के श्रेणी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के बाद श्री राम जी के मन में एक कसक था कि अयोध्या का राजा सिंहासन तो मैंने ले लिया, किष्किंधा का राजा सुग्रीव को दे दिया, श्रवण नगरी लंका का अधिपति विभीषण को बना दिया, किंतु अपने परम भक्त दास जिनकी निष्काम सेवा से मैं अपनी उत्तीर्ण नहीं हो सकता, उससे देने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। भगवान श्री राम ने कहा, आज हनुमान ने जनक नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आंखों से देखकर मेरी समस्त रघुवंश की और लक्ष्मण जी की रक्षा की है। आज मेरे पास पुरस्कार देने के लिए वस्तु का अभाव है। यह बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है। भगवान जी राम जी इस बात को सोच सोच के मन ही मन पूरा वर्णन कर रहे हैं। श्री हनुमान जी की दास भक्ति से अभिभूत होकर प्रभु श्री राम ने कहा, मैं तुम्हें न स्वर्ग का सुख दे सकता और न मुक्ति का ही सुख दे सकता। मैं तुम्हें कुछ भी देने में असमर्थ हूँ। मैं तो समय तुमसे प्रेम रस ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे अतुल्य प्रेम रस का स्वाद चखने के लिए ही बार बार पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता हूँ। श्री राम के वचनों को सुनकर हनुमान जी फूट फूट कर रोने लगे और बोले, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रशंसा से मुझसे कहीं अहंकार न उत्पन्न हो जाए। आपकी चरण रज सेवा से बढ़कर मेरे लिए सृष्टि में कुछ भी नहीं है। भगवान राम की ये बातें सुनकर हनुमान जी बहुत फूट फूट कर रोने लगे और अपने ही सोचने लगे कि भगवान ने मेरी इतनी प्रशंसा कर दी कि कहीं मैं इस पूरा घमंड में ना आ जाऊं। श्री राम जी पूछते हैं कि तुमने लंका दहन कैसे किया? तब हनुमान जी उत्तर देते हैं कि करता तो आप ही है और आपने अपनी लीला दिखाने के लिए मुझे निमित्त बनाया है। मैं भी आपका और मेरे अंदर विद्वान पुरुषार्थ भी आपका वरदान है। आपके अतिरिक्त और कौन है? सब कुछ आपको सेवा अर्पित है। जिस वस्तु में राम नाम न हो वह वस्तु पवन पुत्र के पास कैसे रह सकती है? हनुमान जी ने राम नाम संकीर्तन की साधना से भगवान श्री राम को अपने वशीभूत कर रखा है। कीर्तन की अति ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए साधक का कण कण भगवान में हो जाता है। समुद्र देव ने बहुत ही उत्तम रत्न विभीषण जी को भेंट किए। भक्त अच्छी वस्तु अपने भगवान को अर्पित कर देता है। अतः विभीषण ने भी उन रत्नों की माला बनाई और भगवान श्री राम की सभा में जाकर उन्हें भेंट कर दी। भगवान ने उस सुंदर माला को, जिसके प्रकाश एवं सौंदर्य से सारे सभासद मुग्ध थे, अपने पास रखकर सभासदों से पूछा कि यह अनुपम माला किसे दी जाए। सभी सभासदों ने एकमत होकर कहा कि यह माला हनुमान जी को मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय हनुमान जी है। राजा अभिषेक समारोह के उपहार के रूप में स्वयं प्रभु श्री राम ने यह माला हनुमान जी के गले में डाल दी। उस समय हनुमान जी भगवान की विजय व उनके सिंहासनसीन होने के उत्साह से राम नाम से कीर्तन में मग्न होकर नाच रहे थे। गले में माला डालने से उनका ध्यान टूट गया और उनकी दृष्टि माला पर पड़ी। हनुमान जी के मुख से भाव थे, प्रभु ने यह क्या अद्भुत वस्तु दे दी, मैं इसका भला क्या करूंगा। हनुमान जी ने कंठ से वह मणिमाला निकाल ली और दोनों हाथों से मस्तक पर लगाया और राज्यसभा में एक किनारे पर जा बैठे। वे घुमा फिराकर उसकी मणियों को देखने लगे, लेकिन उसके किसी भी दाने पर उन्हें राम नाम अंकित नहीं दिखाई दिया। हनुमान जी उन बहुमूल्य मणियों को अपने लिए अनुपयोगी मानकर अपने वृक्ष के समान दांतों से तोड़कर फेंकने लगे। सभा में सभी लोग हंसने लगे और किसी ने मंद स्वर में कहा, वानर, इन रत्नों का मूल्य क्या है, क्या जानोगे तुम? जिस वस्तु पे राम नाम नहीं है वह वस्तु तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, उसके रखने से क्या लाभ। अयोध्या के भरे दरबार में यह बात हनुमान जी ने कही। विभीषण उन अमूल्य मणियों की दुर्गति सहन न कर सके। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, आप देवताओं को भी दुर्लभ इन अत्यंत बहुमूल्य मणियों को क्यों नष्ट कर रहे हो?
इनमें एक एक मणि श्रवण की समस्त संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, राम नाम रहित मणियां फोड़कर फेंकने लायक ही है। इनमें न तो श्री सीताराम का साकार विग्रह है और न ही उनका नाम। इन मणियों की बहुमूल्यता ही मैं ढूंढ रहा हूँ। सृष्टि में मेरे स्वामी के नाम और दिव्य रूप के अतिरिक्त और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। विभीषण ने उनसे चिढ़कर हंसते हुए कहा कि क्या आपके विशाल शरीर में भी राम नाम अंकित है? हनुमान जी ने विश्वास स्वरूप स्वर में कहा, देखा तो मैंने नहीं है, पर आप ठीक कहते हैं, मुझे देख ही लेना चाहिए। जिस वस्तु में राम नाम ना हो वह देखने, छूने और के योग्य रखने योग्य है ही नहीं सकती। कोई समझ नहीं सका कि हनुमान जी क्या कहने जा रहे हैं। भावुक हनुमान जी ने तुरंत शरीर की त्वचा और वक्षस्थल को अपने वृज नाखून से चीर कर दिखा तो उसमें रोम रोम में राम यह परम दिव्य नाम अंकित था और उसके हृदय में जनक नंदिनी के साथ श्री राम जी विराजमान थे। सभी ने इस हनुमान जी को देखा। पवन पुत्र खल खल पाव यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजसभा में उपस्थित सभी के कंठ से निकला, जय श्री राम, रामदूत हनुमान की जय। विभीषण दौड़कर पवन कुमार के चरणों में गिर गए। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम के कर कमलों के स्पर्श से उनका शरीर पहले जैसा हो गया। जनक नंदिनी ने रोष पूर्वक विभीषण को बंदी गृह में डालने को कहा, पर श्री राम ने विभीषण को यह कहते हुए क्षमा कर दिया कि ये राक्षस राज भी अपने ही है। हनुमान जी ने यह कहते हुए कि आपको यह पाषाण मूल्यवान लगते हैं, पृथ्वी पर पड़ी माला विभीषण की अंजलि में डाल दी। भगवान के भजन से बढ़कर मीठी चीज कोई है ही नहीं, इसलिए भक्त निरंतर भगवान के भजन में मस्त रहता है। क्यों वाल्मीकि रामायण के अंत में आता है कि भगवान श्री राम के स्वभाव पधारने के समय हनुमान जी पृथ्वी पर तब तक रहना स्वीकार कर लिया था जब तक कि राम कथा का अस्तित्व हो रहेगा। राम नाम के बल से असंख्य रूप धारण करने की सिद्धि प्राप्त करने से राम नाम रूपी रस के लिए जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ सजल नेत्रों के साथ प्रेम सागर में हिलोरे लेते हुए विराजमान रहते हैं। राम नाम से तृप्त हुए हनुमान जी लंका विजय के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता जी के साथ हनुमान जी भी अयोध्यापुरी आ गए। अवधपुरी में ही वे श्री राम की सेवा करते हुए निवास करने लगे। श्री हनुमान श्री राम जी के सिंहासन के पदपीठ के पास दक्षिण में विरासन में बैठे रहते हैं। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद एक दिन माता जानकी ने वात्सल्य भाव से हनुमान जी से कहा, कल मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगी। हनुमान जी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। जगत माता सीता समय अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाए, ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है। दूसरे दिन जनक नंदिनी सीता ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और हनुमान जी को आसन पर बिठाकर परोसने लगी। माता के स्नेह से भाव विभोर होकर हनुमान जी बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। माता सीता जो कुछ भी थाली में परोसती एक ही बार में हनुमान जी के मुख में चला जाता। माता की रसोई का भोजन समाप्त होने को आ गया, पर हनुमान जी के खाने की गति कम नहीं हुई। माता जानकी बड़ी चिंता में हुई कि अब क्या करें। हनुमान जी का तो पेट ही नहीं भरा। लक्ष्मण जी यह देखकर समझ गए कि सीता से बोले कि ये रुद्र के अवतार हैं, इनको इस तरह कौन तृप्त कर सकता है। लक्ष्मण जी ने एक तुलसी दल पर चंदन से राम लिखकर हनुमान जी की थाली में रख दिया। वह तुलसी दल मुख में जाते ही हनुमान जी ने तृप्ति की डकार ली और थाली से बचे हुए भोजन को पूरे शरीर पर मल लिया और राम नाम का संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे।
आध्यात्मिक रामायण में हनुमान जी अपना परिचय देते हुए श्री राम से कहते हैं, देह बुद्धि से मैं अपने आराध्य श्री राम का दास हूँ, जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ और आत्मा की दृष्टि से तो आप और मैं एक हैं। प्रीति प्रतीति सुरीति सो राम राम जपू राम, तुलसी तेरो है भलो आदि मध्य परिणाम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, और कमेंट में एक बार जय श्री राम ज़रूर लिख दो। और ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो आपको मेरे चैनल पे सुनने को मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल की नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लो। तो बोलो जय श्री राम।